हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिप्रा क्लासेस। आज हम लोग एडीओ के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो केवीसी नैनो की बुक है। इसमें 30 मॉडल पे प्रैक्टिस सेट है। पहला पेपर है समान भाषा का, दूसरा पेपर है समान अध्ययन का और तीसरा पेपर है समान योग्यता का। ये पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पेपर सेकेंड समान अध्ययन के मॉडल सेट फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो बनाने का सिर्फ यह उद्देश्य है कि कम समय में रिवाइज करा पाएँ। ये बच्चों को फ़ायदा होगा। जो बच्चे टाइम नहीं हो पाता है, जो काम करते हैं, जो गृहिणियाँ काम करती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए रिवाइज करने के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये पहला वीडियो है मेरा इस चैनल का। ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर इसमें फटाफट कराएंगे, और जब ये वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम उसका भी वीडियो लाएंगे। पहले इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय का वीडियो है और इसमें 100 क्वेश्चन कराना है। चलिए हम लोग बिना समय वेस्ट करते हुए अपने मॉडल सेट पे आते हैं। पहला मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त को। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा सी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ए, सुश्रुत। चौथा क्वेश्चन नंबर, मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपना शीर्ष बिंदु पर थी? इसका आंसर होगा ए, जहांगीर के समय। पांचवा नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की संज्ञा दी गई? इसका आंसर होगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। सातवां नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अरसर के खिताब से नवाजा गया था? इसका आंसर है डी, उस्ताद मंसूर। आठवां नंबर प्रश्न पत्र है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? इसका आंसर होगा बी, विनय दामोदर सावरकर। 9 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, 1526 में। 10 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थ यात्री थे। इनका आंसर होगा बी, हेनस्यांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनस्यांग। 11 नंबर क्वेश्चन, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। इसका आंसर होगा सी, दीन ए इलाही। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये अकबर द्वारा, यानी इसका आंसर होगा हम लोग का बी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग का बी, ये अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर निर्मित हुआ था। इसका भी आंसर होगा सी, अकबर द्वारा शासनकाल में। 14, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? इसका आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक, जो 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह के बारे में कहा था कि वह अंतिम मुगल सम्राट थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे
जा सकते थे। इसका आंसर होगा हम लोग का सी, सर सिडनी ओवेन। 18 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने राजस्व संग्रह का कार्य ठेके पर देने का नई शुरुआत प्रारंभ की? इसका आंसर होगा डी, जहांगीर शाह ने। 19 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये तो और बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, इंडिका। 20 नंबर क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी, इसका अनुशीलन समिति थी किसका? ये कौन सी समिति थी? इसका आंसर होगा डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ए, राजा राज प्रथम। कौन सा 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा बी, चोल। 23 नंबर क्वेश्चन, बगात रियासत को ब्रिटिश में विलय कब हुआ? इसका आंसर होगा, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? इसका आंसर होगा बी, 1850 में। 24 नंबर क्वेश्चन, संथाल प्रांगण क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ए, नरीखंड। 24 नंबर क्वेश्चन होगा, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने नहीं किया? इसका आंसर होगा डी, जतरा भगत ने। बाकी तीनों ने बुद्धू भगत, सुमरा सिंहराम ने किया था। इसका आंसर होगा डी, जतरा भगत ने नहीं किया था। 26 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक का कर नहीं दिया? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्न राज्यों में 27 नंबर, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? ये इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कन्याकुमारी में सटी पहाड़ियाँ हैं, जो इसका आंसर होगा हम लोग का, इसका आंसर हम लोग का होगा सी, कार्डमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? गिल गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, लेकिन इसका आंसर डी, टोडा केरल नहीं होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब हम लोग आते हैं 29 का हम लोग का होगा आंसर डी, जो सही नहीं है। 30 नंबर, मोरेल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? बी, मिजोरम में। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, नागालैंड में। 32, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? सी से होती है, यानी सी का क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 34 नंबर, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर आप लोग सोचेंगे माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ये भारत में नहीं है। भारत में सी होगा, गोंडविन ऑस्टिन। 35 नंबर, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो इसका विस्तार हम लोग का आंसर होगा क्या? सी, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका आंसर होगा बी, चेन्नई बंदरगाह। 37 नंबर, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? इसका आंसर होगा सी, 5.5 घंटे का। 28 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नदी से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस
से जानी जाती है तिब्बत में? इसका आंसर होगा डी, सांगपोंग में। 29 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका आंसर होगा सी, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अधिक देश है। अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा अधिक देश है। इसका आंसर होगा सी। 40 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों को आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा सी, मिजोरम। इसका आंसर हो गया सी, मिजोरम। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये ए, मोकार्बो का राजधानी रबात सही है। ट्यूनिसिया का ट्यूनिस है, सही है। बी नंबर भी सही है। सी का अल्जीरियस, ये भी सही है। डी, कैप वर्ड बर्वाको, ये गलत है। केप वर्डे का ये होगा पायरो। क्या होगा? पायरो। जिनको नहीं है वो लिख लेंगे। ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम्बुर्स और उसका सीमा पर्वत क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग का होगा सी, मैग्नीज का। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? सी। इसका आंसर होगा सी, टी उत्पादन के लिए। 44 में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मूल निवासी नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेगमा। बाकी ये तीनों है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलज। 41 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 समझौते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे 47 पर। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी कमी आई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 7000 किलोमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, 2008 ईस्वी में। 49 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा नापा जाता है? ए, सिस्मोग्राफिक द्वारा। 50 वायु की ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु का ऑक्सीजन में प्रतिशत कितना है? ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, 21%। 51 में निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम घाट। मात्र 4 ही पूरे भारत में चार जैव विविधता है। पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है भारत वर्मा और चौथा है सुंदरवन। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने 52 नंबर क्वेश्चन पे। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? इसका आंसर है ए, 2026 तक। 53 राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा बी, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 54 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विविध निर्माता सर्वोच्च निकाय है। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, संसद द्वारा। ये संसद द्वारा हम लोग का हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी। 57 नंबर क्वेश्चन, ट्रैंक 1.5 कूटनीति क्या है? तो ये एक क्या है? एक सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नियम में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 2026। उच्च न्यायालय में 2026 कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 2026। 60 में हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय? इसका आंसर होगा बी। ये तो 50 सेकेंड है, लेकिन मान्यता है कि 52 सेकेंड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको इसका ऑप्शन में दिक्कत है, 52 सेकेंड। आप लोग याद रखिएगा लोग, तो इसके आसपास है, तो इसका बी हो सकता है। तो 52 सेकेंड होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, चीन के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? आंसर होगा सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। 62, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 63 आते हैं, भारतीय संसद में शामिल है? इसका आंसर है डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 64 नंबर, संसद में शून्यकाल का समय है? इसका आंसर हो जाएगा डी, दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक। 65 नंबर, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टीकाकरण में। अब ये वाला है, सक्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचांक है BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां से इसका मापन होता है? तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी, 30। 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा स्थापन कार्यकाल जारी करता है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 68 का, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आय की विषमता। 69 नंबर क्वेश्चन, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित किसके द्वारा है? ये द्वारा है सी, बीमा क्षेत्र से। 70 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बजटीय घाटा। बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण एवं दायित्व। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फोटो सेल द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन, रिंगवर्म बीमारी किसके कारण से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कवक। 73 नंबर क्वेश्चन, तारे के रंग सूचक है? डी, इसका आंसर हो जाएगा उसके उसके ताप का। इसका आंसर हो जाएगा डी। 74 में, बादल एवं वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी, सैन्यता के कारण। यूरिया में उपस्थित 75 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं
इसका आंसर हो जाएगा DCHNO। 76 नंबर क्वेश्चन, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियों जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाते। इसका आंसर हो जाएगा C। 77 नंबर क्वेश्चन, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। इसका आंसर हो जाएगा C, फुसफुसी धमनी। 78 नंबर क्वेश्चन, हीरे का निक्षेप आवर्तक सूचकांक है। इसका आंसर हो जाएगा C, 2.42। ठीक है, उसका 79 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? इस संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। इसका आंसर हो जाएगा B। 80 नंबर, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा D, फूल की कली से। 81 नंबर क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये किसके द्वारा होती है? A, वायरस के द्वारा ये होती है हेपेटाइटिस बी की बीमारी। 82 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? इसकी इकाई है D, वोल्ट। 83 नंबर, दूध किसकी घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? इसका सबसे घटिया स्रोत क्या है? C, विटामिन C। विटामिन C दूध में नहीं होता है, विटामिन C होता है नींबू में और खट्टे पदार्थ में। 84 नंबर क्वेश्चन, सोने का घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है? C, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने का घोला जा सकता है। 85 नंबर क्वेश्चन, दृश्यम स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B, 3900 स्पेक्ट्रम से लेकर 7600 स्पेक्ट्रम एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 86 में, जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं कौन? किसे? इसका आंसर हो जाएगा B, अरस्तु। अब 88 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नहीं रहने पर आकाश का रंग क्या होगा? जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो उनका आकाश का रंग हो जाएगा काला। जो अंतरिक्ष के लोग जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ पे सब जगह काला होता है, और हम लोग वायुमंडल हम लोग के थी में रहता है, हम लोग के जोन में रहता है, इसलिए हम लोग को नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? D, काला। 88, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषयों के प्रतिवर्ष प्रतिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? D, विटामिन के द्वारा। मनुष्य में अफ्लाटोनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा D, यकृत द्वारा। यकृत मतलब लीवर। 90, कांस्य निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? इसका आंसर होगा C, तांबा और टीन की। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है जो जिसमें 2 बॉन्ड जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग, इसके आंसर हम लोग का हो जाएगा B यानी अल्कीन। जिसमें 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं उसको अल्काइन। इसका आंसर देखा B, अल्कीन। 92 नंबर क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? B, ध्वनि तरंग। 93 का, मशरूम एक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C, ब्रायोफाइटा में मूल, तना एवं पत्ते नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? C। 93 नंबर, नहीं सॉरी 93 क्वेश्चन इसमें B होगा, फफूंदी। क्या होगा? फफूंदी। मशरूम में क्या है? फफूंदी है। ये इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते तो ये होता, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा क्या? B, फफूंदी। 94 क्वेश्चन है, खून चूसने वाला जीव है, इसका आंसर हो जाएगा A, जोक। 95, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में प्रौद्योगिकी की बात होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? A,
क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों बहाली के द्वारा। 96 नंबर क्वेश्चन, बीओडी की उच्च मात्रा इंगित करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, पानी बहुत प्रदूषित है। 97 नंबर क्वेश्चन होगा, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ये वायु उत्पन्न बीमारी भी है, भोजन संदूषण भी है और जल उत्पन्न बीमारी, यानी ये उपयुक्त में से सभी होंगे। मल द्वारा 98 नंबर क्वेश्चन, मल द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियां की मृत्यु होती है, किसके द्वारा? ये ऑक्सीजन के द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की कमी से। 99 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जो बिहार, अपना बिहार जो है वहाँ पे सोरा और अफीम ज़्यादा यूरोप वासियों को मिलता था। 100 नंबर क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये राष्ट्रीय नेता हम लोग के बापू यानी महात्मा गांधी थे। इस तरह मॉडल प्रश्न पत्र ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। आप कमेंट में बताइए कि इसका एक्सप्लेनेशन करें या नहीं करें। आप लोग कमेंट के अनुसार हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके बाद हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र 2 लाएंगे। इससे पहले हम सोच रहे हैं कि मैथ का भी एक मॉडल प्रश्न पत्र ला दीजिए। आप कमेंट में बताइए कि हाँ लाए कि नहीं। आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे, और मेरे वीडियो में जो भी त्रुटि हुआ होगा आप कृपया उसे बोलेंगे, मैं अगला वीडियो में उसको सुधारूंगी। धन्यवाद।